हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। तो सॉरी गाइस, मैं वीडियो थोड़ा लेट हो गया मेरा। मुझे वैक्सीन लगा था तो फीवर आ रहा था, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो मैं आज आपके लिए टेस्टिमनी वीडियो लेकर आई, जैसे मैंने आपको बताया था। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो ये मेरी बेटी है, तो बोलो हाय। तो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बेटे को क्या हुआ। मैं स्टार्टिंग से बताऊँगी आपको। आज मैंने अपने आप को बड़ा प्रिपेयर किया कि मैं टेस्ट मनी दे सकूँगी, तो बड़ा मुश्किल है। चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे बेटे जब स्कूल में जाते थे सब अच्छा चल रहा था, सब जैसे डेली लाइफ हमारी चलती है वैसे ही चल रहा था। तो मेरी बेटी मतलब स्टडी में भी इंटेलिजेंट थी और वो डांस में पार्टिसिपेट करती थी, सिंगिंग में, हर चीज़ में एक्टिव थी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, तो फिर वो उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगी। तो तबीयत वॉमिटिंग होने लग गया, उसको हेडेक होने लग गया और स्टमक पेन होने लग गया। तो हमने ठीक है, तो हम डॉक्टर के पास ले जाते थे कि चलो, डॉक्टर भी बोलते थे कि वैसे ही थोड़ा बच्चा वॉमिटिंग की दवाई दे देना, हमको ठीक हो जाती थी, फिर से हो जाता था उसको ऐसे। तो फिर उसके स्कूल से कंप्लेन आने लगी कि ये पढ़ नहीं पा रही। नोट्स उसके डायरी में लिखा हुआ आता था कि ये पढ़ नहीं पा रही कुछ भी, अपना होमवर्क भी नहीं ब्लैक बोर्ड से अपना उतार पा रही है। तो हम भी समझ नहीं पा रहे थे कि बच्चा एकदम से कैसे अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा, कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा। तो फिर हमने उसका ट्यूशन लगा दिया, तो चलो ट्यूशन से थोड़ा बच्चा पढ़ेगा। तो ट्यूशन से भी तो मैंने देखा कि मेरी बेटी ट्यूशन से आई है तो उसके हाथों पे निशान है। तो मैंने कहा बेटा ये क्या हुआ? तो उसने बताया मम्मी टीचर ने मुझे स्केल से मारा है। तो वो सारा रेड रेड हो रखा था। तो मैंने टीचर से पूछा कि आपने ऐसे क्यों बच्चे को मारा? कह रही ये पढ़ती नहीं है, ये उतार नहीं पाती। तो मैंने कहा चलो बच्चे को ऐसे ऐसे प्लीज़ मत मारिए, आप बोल दो, मुझे बोल दो, आप नोट लिख के दे दो। तो बड़ा ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्यों नहीं मेरी बेटी पढ़ पा रही है, ट्यूशन भी लगा दिया है, वो नहीं पढ़ पा रही है। तो एक दिन तो मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को पढ़ा रहे थे तो उसका जो लाइन से हमें लिखना होता है वर्ड्स को, वो ऊपर नीचे लिख रही थी। ऊपर नीचे मतलब कि वो सीधी लाइन में नहीं लिख पा रही थी, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे लिख पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोले ये नहीं ढंग से लिख पा रही, या तो आइस इसकी कमज़ोर हो चुकी है। तो हम अगले दिन फिर हम इसको आइस के चेक करवाने ले गए। तो जैसे हमने तो आई चेक करवाई उसकी, तो उन्होंने बोला कि इस ऐसे कि जो इसकी उसको भी समझ नहीं आया, उनको भी क्या हुआ है क्या नहीं। तो उन्होंने हमें दूसरे वाले पे भेजा आई स्पेशलिस्ट के पास कि आप वहाँ से चेक करवाओ। तो हमने वहाँ से चेक करवाया तो थोड़ा हमें आइडिया वहीं से मिल गया कि कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को। थोड़ा ऐसे लग रहा है कि आइज़ के ऑप्टिक नर्व्स पे कुछ प्रॉब्लम है। बस थोड़ा सा उन्होंने ऐसे ही हिंट दिया तो हम एकदम से घबरा गए, मेरे हस्बैंड भी, हम भी। तो उन्होंने ऐसे बोला इसका एमआरआई करवाओ।
सिटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, उससे थोड़ा क्लियर होगा क्या है क्या नहीं है बच्चे का। ठीक है, चलो करवा लेते हैं। तो बच्चा परेशान, क्योंकि उसको वोमिटिंग आती थी और पेट में दर्द होता था और उसकी पीठ में दर्द होता था कि वो बैठ नहीं पाती थी। तो मैं उससे पहले कि आपको मैं फ़ोटो दिखाती हूँ कि मेरी बेटी कितनी एक्टिव थी। कर देगा अभी पहले। तो उसके बाद फिर हमने इसका एमआरआई करवाया। हम उसको मॉर्निंग में ले गए। तो मॉर्निंग में ले जाने के बाद उसकी रिपोर्ट आनी थी, आई 3-4 घंटे में आई। मतलब उसकी रिपोर्ट हमें मॉर्निंग में, शाम तक हमें उसका रिपोर्ट मिला। तो उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो हमने फ़ोन से ही पूछ लिया। तो मेरे हस्बैंड के जो हाथ थे वो कांप रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, अब क्या हुआ। वो भी सुन रह गए, दंग रह गए, ये क्या हुआ। तो उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत करके मुझे बताया कि हमारे बेटी को ब्रेन ट्यूमर है। तो बस क्या था, ब्रेन ट्यूमर जो हम मूवीज़ में सुनते थे, कभी हमने नाम ही सुना था, देखा नहीं था कैसे क्या होता है। बस फिर क्या था, चलो ब्रेन ट्यूमर है बच्चे का। तो हम इधर उधर भागे, भाग दौड़ कर इतना यहाँ वहाँ, जो कोई भी बताता है यहाँ हॉस्पिटल में ले आओ बच्चे को, इधर ले आओ, इधर झाड़ फूँक करा लो, ये हो रहा है, इसको वो हो रहा है। तो बड़ा परेशान हो चुके थे। तो हमारे रिलेटिव थे कि एक गुड़गांव में भी है हॉस्पिटल, आप वहाँ पे दिखा सकते हो। तो हम एम्स हॉस्पिटल में गए। आप जानते ही होंगे, वो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे नंबर भी नहीं आता। हमने जैसे तैसे करके वहाँ हम गए। तो ठीक है, हम उधर गए तो इमरजेंसी रूम में हमें ले गए। तो वहाँ हमने बच्चों को, ऐसे बच्चों को देखा कि हम ही दुखी नहीं हैं, सभी दुखी, कि किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, कि उन बच्चों को देख के ऐसे मन घबरा गया। हम वहाँ से आ गए कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा बच्चे का। कि फिर हम दिल्ली लाजपत नगर के पास है वो IBS हॉस्पिटल, वो स्पेशली ब्रेन और स्पाइन का है। तो हमने वहाँ दिखाया। तो उन्होंने बोला आज ही तो ऑपरेशन करना पड़ेगा बच्चे का। ठीक है, तो ठीक ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें क्या नहीं, जैसे डॉक्टर बोल रहे थे तो हमें वैसा ही करना पड़ा। तो ठीक, फिर मेरे बेटी का जो एंडोस्कोपी से जो भी लिक्विड था वो ब्रेन से निकाला, हेड से थोड़ा उन्होंने एंडोस्कोपी से निकाला। ठीक है, फिर हो गया बच्चे का। तो उसके बाद फिर मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया। तो ऑपरेशन से पहले उसको सिर्फ राइट आई से दिख रहा था, मतलब कि लेफ़्ट आई से उसको नहीं दिख रहा था। तो ठीक है, हम हफ्ते बाद फिर घर पे आ गए, उसको ले आए और हमने उसका और अच्छे से ध्यान रखा। जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे वैसे हमने किया, चेकअप कराते रहे बच्चे का। उसकी आइज़ भी ठीक हो गई थी, उसका विज़न आ गया था। तो फिर वो स्कूल भी जाने लग गई धीरे धीरे, जैसे जैसे रिकवरी होती गई। तो हम
हम फिर भगवान का धन्यवाद करने लगे कि आपने मेरे बच्चे को वो करा। हम और ज़्यादा मतलब कि पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा करते थे कि आज यहाँ पूजा, आज ये वो, ये सब कुछ करते थे। तो फिर जैसे जैसे हम साल बीतता गया तो मेरे बेटे को फिर से थोड़ा वही प्रॉब्लम आने लग गया। फीवर आ रहा है, इसको कंटिन्यू फीवर आ रहा है, कंटिन्यू फीवर आ रहा है। फिर वो कुछ नहीं खा पा रही है। फिर हम घबरा गए, इसको हो क्या रहा है, क्या ये वो फिर से वही प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। पहले ही हम घबराए हुए थे। तो मतलब कि उसका शरीर भी वैसे मूवमेंट करता रहता था, हिलता रहता था, मतलब कि कुछ भी अच्छे से अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब फिर उसका विज़न तो धीरे धीरे कम हो गया, मतलब कि दोनों आइज़ का विज़न लगभग उसका कम हो गया था। और फिर उसके बाद फिर से हमने उसको MRI करवाया। MRI करवाने के बाद असली कहानी तो वहीं शुरू हुई। MRI करवाने के बाद जो रिपोर्ट आई तो डॉक्टर को हमने दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी की ओपन सर्जरी हो गई। ओपन सर्जरी आप समझते हो, पूरा जो हमारी खोपड़ी उसको उतार के। तो क्योंकि जो वो ट्यूमर था वो हर जगह फैल चुका था, क्योंकि पहले जो उन्होंने एंडोस्कोपी से किया था सिर्फ लिक्विड निकाला था कि वो ऐसी जगह, नाजुक जगह पे है आइज़ की, ऑप्टिक नर्व्स की, हम उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है बच्ची के साथ। तो अब की बार अब तो आप सोच सकते हर जगह उसके ब्रेन में बलून से बन गए थे, ट्यूमर टाइप के। तो फिर उसके बाद अब हम क्या करें क्या ना करें। पैसा भी बहुत लग रहा था, पैसा लग जाए लेकिन बच्चा हमारा ठीक हो जाए। तो फिर क्या था, फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद किसी ने बोला आयुर्वेदिक से दवाई ले लो, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, वहाँ पे झाड़ा देता है। बहुत हम अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा फंस गए थे और ज़्यादा पूजा पाठ में इतना हम चले गए थे कि हम बच्ची पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमें लगता था कि यही भगवान हमें बचाएंगे, मेरे बच्चे को भी बचाएंगे, जैसे पहले ठीक किया तो अब भी ऐसे ठीक करेंगे। तो हमने फरीदाबाद में यहाँ पे हमने बेटी का मेट्रो हॉस्पिटल में दिखाया। तो उन्होंने बोला ये सर्जरी जितना जल्दी आप करवा सकते हो करवा लो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है आपकी बेटी के साथ। तो हमने डर के मारे तो हमने कहा हाँ जी हम करवा लेंगे, पर हमारी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, टाइमिंग ले लिया बच्चे का, हमने करवा लिया। तो उसके बाद सर्जरी होना था। सर्जरी बड़ी सर्जरी थी, ओपन सर्जरी, ब्रेन को पूरा खोल के किया था। ठीक है, यही। तो फिर 3-4 दिन के बाद फिर तो डॉक्टर ने हमसे पहले, ऑपरेशन से पहले स्लिप पे साइन करवाए कि कुछ भी हो जाए तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो थोड़ा एग्रीमेंट हो गया कि डॉक्टर के साथ ऐसे कैसे आप लिख रहे हो, जैसा पढ़ा मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने ऐसा सब कुछ लिखा हुआ था। पढ़ने के बाद फिर क्या था, मजबूरी थी, बच्चे का ऑपरेशन भी करवाना, साइन करना पड़ा। फिर आया चलो
ऑपरेशन हो रहा है मेरी बेटी का। तो अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड हम अकेले, क्या होगा क्या नहीं होगा। 3-4 घंटे ऑपरेशन चलता रहा। चलो ऑपरेशन हो गया, फिर मेरी बेटी को ले आए रूम में, चेक किया। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद चलो सही है, सब हो गया, अब ठीक हो गया। हम घर ले आए, उसका विज़न पहले से भी अच्छा हो गया। तो आई कांट बिलीव दिस, ये क्या हुआ। बहुत अच्छा, हम इतना खुश हुए कि बस कोई ठिकाना नहीं। कि मेरी बेटी का उस दिन उसने कैरम बोर्ड खेला, पूरा जैसे उसको दिख रहा था उसी से अपने आप। तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हम इतने खुश हुए। तो तीसरे दिन मेरी बेटी वॉमिटिंग करती है। वॉमिटिंग करने के बाद मेरी बेटी का विजन लॉस हो चुका था। तो चलो, दोनों आइज़ का विजन लॉस हो चुका था। उसके बाद फिर तो क्या हुआ, वो कहती है पापा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मम्मा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं किस साइड जाऊँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि किसी का बच्चा ऐसे बोले तो माँ बाप पे क्या बीतती है। तो ठीक है, इतना झेलने के बाद सुबह मेरी बेटी उठती है, राइट साइड पैरालाइज, वो चल नहीं पा रही और हाथ नहीं उठ रहा है इसका, राइट साइड पैरालाइज हो चुका, मेमोरी लॉस हो चुकी उसकी, आइज तो गई थी। इसको बोलते हैं ना जिंदा लाश, किसको बोलते हैं, सॉरी, ऐसे मेरा बच्चा हो गया। तो फिर हम भागे, हॉस्पिटल लेके गए, चेयर पे इसको, डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो ये हमें भेज दिया कि कुछ नहीं हुआ, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हम उसको एक लाश की तरह से लेकर आए। मेरा बच्चा मतलब कि हमारा मम्मी नहीं बोल पा रहा है, पापा नहीं बोल पा रहा है, और अपना भी नाम भूल चुकी है। उसका क्या नाम है, वो अपना भी नाम भूल चुकी है कि क्या नाम है। तो वॉशरूम ले जाना, मेरे हस्बैंड लेके जाते थे इसको वॉशरूम, क्योंकि चल नहीं पा रही थी, पैरालाइज हो गया था उसको। तो मैं नहीं उठा पाती थी इसको, बच्चे को, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि हमारा ही जैसे कलेजा जो बाहर आ गया हो, उस माइंड काम नहीं करा। हम सुन हो चुके कि बच्चा ऐसे लेटा है। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद फिर मेरी बेटी को, चलो सब कुछ हो गया, मेमोरी लॉस हो गई, आइज लॉस हो गया और पैरालाइज हो गया। इसके बाद भी आप सुनो, उसके बाद भी क्या होता है। तो उसके बाद उसको वोमिटिंग आ रहा है, फिर से वही वोमिटिंग आ रहा है, कुछ नहीं खा पा रही, पानी पी रही है वही टॉयलेट के ऊपर ही कर रही है। तो हम परेशान, क्या करें, सर उसका पूरा बंधा हुआ था पट्टियों से। तो ठीक है, हम ले गए इसको। तो उन्होंने बोला इसका सीटी स्कैन होगा। ठीक है, हमने इसका सीटी स्कैन करवा लिया। सीटी स्कैन करवाने के बाद उन्होंने बोला कि इसका एक और सर्जरी होगा, स्टंट डलेगा, क्योंकि ब्रेन में पानी इकट्ठा हो चुका है।
पानी इकट्ठा हो चुका है, उसका सर्जरी फिर होगा। बस क्या, अब क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, मन में यही दुविधा चल रही थी। चलो डाल दो, चलो ये भी कर लो। फिर 2-3 दिन फिर हॉस्पिटल में उसका सर्जरी हुआ। जब सर्जरी होने के बाद मेरा बच्चा चिल्लाता हुआ आ रहा है। उसको बिना सुन करे हुए मेरे बच्चे को स्टंट डाला। स्टंट, आप जानते हो कि कुछ भी ब्रेन में, नेक में, ऐसा कोई जगह मेरी बेटी का नहीं छोड़ा कि हर जगह उसको कट लगाए। स्टंट डलना था, पूरा हेयर कट। तो मेरा बच्चा ऐसे रोता हुआ आया, उसको मैंने बोला आपने इसको सुन भी नहीं किया, ऐसे ही कर दिया। फिर उसका जो स्टंट डाला था वहाँ से होता हुआ यहाँ कट लगा, फिर होता हुआ उसका पेट में कट लगा, ताकि वो जो पानी है हमारा ड्रेन होता रहे मेरे बच्चे का। तो ले आए उसको, घर ले आए। अब हम उस बच्चे को देखते हैं तो क्या करें, मेरे बच्चे का क्या। वो खाने की चीज़ों को बोल के मुझे ये खाना है, इशारों से कैसे, एक हाथ से कैसे वो समझाए मुझे ये खाना है। मम्मी को मम्मी नहीं बोल पा रही है, वो पापा को पापा नहीं बोल पा रही, अपना नाम भूल गई, अपने भाई का नाम भूल गई, सब मेमोरी लॉस हो गया उसका। तो फिर उसके बाद हमने फिजियोथेरेपी वाले को घर पे बुलाया, उसका हाथ पैर ठीक हो जाए, जो कमज़ोर हो गए थे, काम नहीं कर पा रहे थे। तो वो भी पहले मुझे पैसे दीजिए, उसके बाद मैं आपके बच्चे का जो भी एक्सरसाइज कराऊंगी। तो ठीक है, हमने 1 मंथ करवाया, उसको नहीं फ़र्क हुआ। तो मेरी बेटी जब घर में आई, उस दिन दिवाली थी। तो अब पटाखों की आवाज़ सुन के तो मेरा बेटा भी, मुझे भी ऐसे पटाखे जलाना है, मुझे भी ऐसे। तो उसने सुन लिया कि मम्मी मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मुझे भी देखना है कि कैसे। अब आप सोचोगे कि एक माँ उसको कैसे, उसका बस चले तो वो अपनी आंखें लगा दें बेटी। बस ऐसे मैं परेशान हो चुकी थी। मेरी बेटी मुझसे बोल रही है मुझे पटाखे दिवाली देखनी है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा मम्मा। बस उस टाइम तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ऐसे लग रहा था कि मुझे ही ऐसा कुछ हो रहा है। मेरे हस्बैंड परेशान। ठीक है, उसके बाद उसका चलता रहा 1 मंथ के। इसी बीच फिर मेरे ससुर भी एक्सपायर हो गए। तो इसके बाद मेरी मम्मा भी एक्सपायर हो गई, जो उसका ध्यान रखती थी मेरी बेटी का। उनको भी अटैक आया था, वो भी एक्सपायर हो चुकी। तो इसी दौरान इतना दुख इकट्ठे ही आना था, पता नहीं। तो फिर हमने दिल्ली से किसी ने बताया कि आयुर्वेदिक है, जो आपके बेटे को क्या पता असर हो जाए, आइज़ की रोशनी आ जाए, हाथ पैर ठीक हो जाए। तो ठीक है, तो हमने दवाइयाँ खिलाई, नहीं उससे फ़र्क हुआ।
तो हमें 1 मंथ बाद रेडियोथेरेपी करवानी थी, क्योंकि जो भी कुछ अंदर होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बच्चा चल नहीं पा रहा, कुछ नहीं, व्हीलचेयर से हम लेकर आ रहे हैं बच्चे को, और हर रोज़ होना था उसका। तो आप समझ नहीं पाओगे कि रेडियोथेरेपी होने के बाद मेरे बेटे को इतना पसीना, इतनी वीकनेस हो जाती थी कि आप सोच नहीं सकते कि कितना डिफ़िकल्ट है हुआ मेरे बेटे के, कि वो बड़ा मुश्किल से उसको ले जाते थे हम, लेकर आते थे। तो इसी दौरान मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ कि मेरे बेटे की रेडियोथेरेपी के बाद कैसे हो गई थी। उसका रेडियोथेरेपी से आधा स्किन जल गया, थ्रेडिंग आधा अभी तक उसका नहीं आई। तो 60 स्टिचिंग, उससे भी ज़्यादा स्टिचिंग आए। तो उसके स्टिचेस भी हमें कटवाने थे। उस टाइम पे मेरी फ्रेंड गई थी मेरे साथ, वो देखकर बिल्कुल ऐसे हो गया उसको जैसे चक्कर आने वाला हो, वो बाहर आ गई उसको देख के। तो उसके बाद हम जारी रहे, जो जहाँ बताता हूँ ही ले जाते हैं। आप यहाँ उसको चेक कराओ, यहाँ गोलियाँ, आयुर्वेदिक एक कटोरी भरकर गोलियाँ खाती थी और वो उसी टाइम निकाल देती थी। एक कटोरी भरकर आयुर्वेदिक की दवाइयाँ लेती थी, वो भी इफेक्ट निकल। ठीक है, फिर हम उस मंदिर में ले जाओ, वहाँ पे ठीक करते हैं, चक्कर लगाओ, ऐसे ठीक हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, उठते बैठते हम हर टाइम अपना पूजा पाठ में लगाते थे ताकि मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो। ठीक है, उसके बाद तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी दिन से फिर ऑफिस भी नहीं गए थे। ऑफिस गए तो उन्होंने उनके ऑफिस वाले पूछे कि कैसे क्या हुआ आपकी बेटी के साथ, तो वो जैसे बता ही रहे थे। तो एक पास्टर सर थे, वो पास्टर सर ने अपनी बेटी का लिए कुछ काम था ऑफिस में, तो वो आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड की बातें सुन ली। तो बातें सुनने के बाद तो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला कि अगर आप बुरा ना माने तो आपकी बेटी के लिए हम प्रार्थना करें। तो उन्होंने उस टाइम हाँ बोल दिया। तो घर पे जैसे बताया तो मैंने बोला नहीं 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 नहीं, हम कैसे प्रार्थना करवाएं, हम तो ऐसे पूजा पाठ करने वाले हैं, हम कैसे वो करें। तो मन नहीं माना, हमने 2-3 दिन वैसे ही निकाल दिया। तो मेरे हस्बैंड बोले हम इतना घूम चुके हैं, एक जगह और सही घूम लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, चलो। वो हमारे घर पर आए, उन्होंने प्रार्थना किया मेरी बेटी के लिए। तो ठीक है, उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करें कैसे नहीं। तो वो चले गए। तो जब वो प्रार्थना करके गए कि तो हमें एक शांति मिली, एक पीस मिला हमें कि कुछ तो है, कि प्रार्थना से कुछ तो हुआ है कि हमें एक शांति मिली है, एक सुकून मिला है जो हम इतने दिन से इधर उधर ढूंढ रहे थे। तो वो प्रार्थना करके चले गए। उन्होंने जैसे हमें बताया कि आप चर्च आएँ, चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं और सर्विस होती है। ठीक है, तो फिर तो मेरी मम्मी भी अगेंस्ट थी कि नहीं चर्च नहीं जाना, ऐसे नहीं है करते, वो नहीं। तो मैंने मम्मी को समझाया चलो एक बार जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मेरी बेटी चल नहीं पाती थी, तो वो व्हीलचेयर से लिफ्ट से जाती थी,
तो हम लेके गए तो वहाँ तो हमें बड़ा अच्छा सा एक अंदर से बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा था कि हम 3-4 हमने सर्विस अटेंड करी। तो कहते हैं ना, प्रभु ने हमें गर्भ से चुना। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। तो प्रभु ने हमें ऐसा चुना कि आज 3-4 साल हो गए हैं, ना ही मेरी बेटी का MRI हुआ है और अच्छे से वो खाना खा पा रही है। हम उसको व्हील चेयर से लेके जाते थे और वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाती है चर्च। यस, आमीन, हालेलुया। और उसके चेहरे पे ऐसे स्माइल रहती है, इतना उसको देख के इतना सुकून मिलता है कि हम एक स्माइल के लिए इस बच्ची का तरस गए थे कि कभी हंसेगी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें चुना और उसने प्रभु ने कहते थे कि इनके माँ बाप ने पिछले जन्म में वो कराए होंगे तब बच्चे को ऐसे होगा, नहीं, लेकिन प्रभु ने अपनी महिमा करनी थी मेरी बेटी में। उसने अपनी महिमा के लिए चुना मेरी बेटी को। मैं उसका हर चीज़ में धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि आज मेरी बेटी जो भी है उसकी दया से, क्योंकि वो हमारा जीवता परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला प्रभु है। तो हमारा जीवन पहले जैसा होता गया और मेरी बेटी में भी सुधार होने लग गया। और फिर उसके बाद उसको हम इम्प्रूवमेंट होता गया। हमने 3 साल हो चुके हैं, अब मेरी बेटी 14 इयर्स की हो चुकी है। उसको जब वो सर्जरी हुआ था 9 या 10 इयर्स की थी तब, और आज 14 इयर्स हो चुके हैं। आज वो 14 इयर्स की है, अपना काम करती है, अपना म्यूज़िक सीखती है, फिर से उसी प्रभु के सॉन्ग गाती है, वर्शिप करती है। तो अब वो प्रभु के हाथों में। मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरी बेटी को छुटकारा दिया। तो ये मेरी एक टेस्टिमनी है कि मेरी बेटी आज धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है और हमें पूरा यकीन है उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आए। यस, प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं किसी बात की घटी नहीं होगी, किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि वो ही डॉक्टर है, सबसे बड़ा डॉक्टर वो ही है। यस, यू आर हीलर, यू आर डॉक्टर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू राजा, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, द किंग ऑफ किंग। यस, तो ये मेरी टेस्टिमनी थी। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती कि प्रभु ने हमारे जीवन में कैसा कार्य किया, कैसा अद्भुत कार्य किया उन्होंने हमारे जीवन में। यस, हालेलुया। फ्रेंड, हमें नहीं पता उनका क्या प्लान है, लेकिन जो भी प्लान है एक बहुत बड़ा प्लान है। तो आज मेरी बेटी इतनी मतलब कि एक्टिव हो चुकी है कि वो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेती है। जैसे कभी मैं अपना आर्ट का काम कर रही हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ करती हूँ, तो वो भी कोशिश करती है कि मैं भी बनाने की कोशिश करूँ। तो वो भी अपना मेरे साथ लगे और वो
मेरे बिना रह नहीं पाती, मतलब कि अगर मैं किचन में हूँ तो वो किचन में होगी, तो जैसे वो मुझे ही फॉलो करती है, जैसे मेरी मम्मा है वैसे ही मैं करना चाहती हूँ। तो गाइस थैंक यू सो मच। मैं ये टेस्टमनी आपको आप तक पहुंचाना चाहती थी कि प्रभु ने हमारे जीवन में कैसे कार्य किया और वो आगे भी करता रहे। तो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तो प्रभु, तो गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि टेस्टमनी आपको कैसी लगी और प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करे। बस यही प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।